अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मसला ये है कि रुकू और सजदे में जो है कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं, यानी कौन सी दुआ क्या पढ़ते हैं। देखें, मैं रुकू और सजदे की मुकम्मल वजाहत करूँगा, ये नहीं कि आधी अधूरी बात करके चला जाऊँ, नहीं, मैं मुकम्मल वजाहत करूँगा कि रुकू और सुजूद जो है, रुकू और सजदा ये क्या है और इसमें कौन सी दुआ या कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं, और ये रुकू और सुजूद करना ज़रूरी है, उसमें तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है, इसकी मुकम्मल वजाहत करूँगा। इसलिए कि जब जाननी है तो मुकम्मल तरीके से उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, ना कि आधा अधूरा। देखें, रुकू और सुजूद ये दोनों करना फ़र्ज़ है, इन दोनों के छोड़ने से नमाज नहीं होगी। लेकिन उसमें जो तस्बीह पढ़ी जाती है, यानी उसमें जो दुआ पढ़ते हैं, जैसे कि रुकू में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो सुबहान रब्बियल अज़ीम जो रुकू में पढ़ते हैं, तो अगर इसको किसी ने नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी, इसको नहीं पढ़ने से भी नमाज हो जाएगी। क्यों नमाज हो जाएगी? इसलिए कि ये तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा। अगर इसको कोई छोड़ दे तो उन्होंने सुन्नत को तर्क किया, सवाब में कमी होगी, मकरूह तंज़ीह होगी, लेकिन नमाज हो जाएगी। ठीक है, याद रखें कि जो रुकू था वो फ़र्ज़ था, रुकू के छोड़ने से नमाज नहीं होगी, लेकिन रुकू में जो तस्बीह है वो सुन्नत मुअक्कदा है, उसके छोड़ने से नमाज हो जाएगी। अगर कोई एक भी बार पढ़ ले तो भी उसकी नमाज सही है, लेकिन एक बार पढ़ना मकरूह तंज़ीह है। 3 बार पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और 3 बार से ज़्यादा पढ़ना ये मुस्तहब ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह सेम सजदा, सजदा फ़र्ज़ है, ठीक है, और सजदे में जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, इसको अगर एक भी बार पढ़ लिया किसी ने तो भी नमाज हो जाएगी, और किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी। और याद रहे, एक बार पढ़ने से भी नमाज सही है, और ना पढ़ने से तो भी नमाज सही है, लेकिन ना पढ़ना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, इसलिए कि ये सुन्नत मुअक्कदा है तस्बीह पढ़ना। अगर तस्बीह को नहीं पढ़ेगा तो सुन्नत मुअक्कदा को वो छोड़ेगा, जिसकी वजह से सवाब में कमी हो जाएगी। इसलिए जो है तस्बीह को अगर किसी ने एक भी बार पढ़ लिया तो भी मकरूह तंज़ीह होगी, लेकिन फिर भी उसकी नमाज सही है। और 3 बार पढ़ना ये जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, और 3 बार से ज़्यादा पढ़ना ये मुस्तहब है। लेकिन सजदा जो है ये फ़र्ज़ है, सजदा नहीं छोड़ना है। सजदे में जो तस्बीह उसके छोड़ने से भी नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के मुखालिफ। इसीलिए जो है 3 बार तस्बीह पढ़ना जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, और 3 बार से ज़्यादा पढ़ना ये मुस्तहब है। ये रुकू और सजदे की बात हुई। देखें, रुकू किसको कहते हैं? रुकू कहते हैं झुकने की हालत को, रुकू झुकने की हालत को कहते हैं, यानी जब हम नमाज के लिए झुकते हैं, घुटने पे हाथ रखते हैं, यही झुकने की हालत को रुकू कहते हैं। और सजदा कहते हैं सजदे की हालत को, यानी जब हम सर ज़मीन पर रखते हैं, दोनों हाथों को बिछाते हैं, ज़मीन पे जब सर रखते हैं तो वो सजदा है। झुकने की हालत को रुकू कहते हैं, और ज़मीन पे सर रखने की हालत को उसको सजदा कहते हैं। ये हुई मुकम्मल तरीके से समझना। इसको अगर मुकम्मल तरीके से नहीं समझते, आधा अधूरा समझते, फिर कभी जो है ये बातें आती कि उसमें जो ये है रुकू है वो क्या है, फिर बात आती कि उसमें 1 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है, या उससे ज़्यादा पढ़ना है, ये भी बात आती। इसलिए मैंने उसकी मुकम्मल वजाहत कर दी, ताकि आगे चल कर के आपको कोई परेशानी ना हो रुकू और सुजूद के बारे में।